IIT, JEE एंड CET, इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट जो कि मैथमेटिक्स के अंदर के हॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेमोरी टेक्निक्स और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम लोग बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, ये सबसे कातिल आर्टिकल है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव का सबसे बड़ा आर्टिकल है। आपकी एग्जाम कौन से भी होने दो, चाहे वो जेई होने दो, चाहे वो सीईटी होने दो या फिर बोर्ड्स, लेकिन ये इसमें से एक सवाल एग्जाम में टपकने वाला है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक्स, बाय बोर्ड्स, और अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है तो उसके कॉन्सेप्ट्स एंड मेमोरी टेक्निक्स। बच्चों, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इनके दो पार्ट्स बनाएंगे। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहेगा शॉर्ट ट्रिक्स, और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये सवाल अगर आप देख रहे हो तो ये इम्प्लिसिट का सवाल है, राइट? इम्प्लिसिट का। और मैंने आपको पिछली बार ही बोला था, जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं, ये जो सीरीज चल रही है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है बॉस, उनको नहीं समझ में आएगा। ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। शॉर्टकट ट्रिक्स है, मेमोरी टेक्निक, बोर्ड्स के लिए ये वो देखना पड़ेगा बॉस। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स का जो पहला फंडा है, एक काम करते हैं, x का पावर m इंटू वाई रेज टू n, राइट? अभी फिलहाल तो मल्टीप्लाई है, तो आगे जाके x प्लस वाई, एडिशन नीचे भी और ऊपर भी। इम्प्लिसिट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो एक बार जाके देखो। अब इसका dy बाई dx डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। इनका जो dy बाई dx एक्चुअली वो कितना आ रहा है बोलो? y बाई x कितना आ रहा है? y बाई x। अब यहां पर ध्यान दो, ये x क्यूब y स्क्वायर, आगे जाके ये 3 + 2 कितना बन रहा है? 5। तो इसका dy बाई dx कितना आएगा? दिस इज y बाई x। अब हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। जैसे कि ये आपका dy बाई dx है सर, हाँ, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। बढ़िया सर, आपको d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, यानी कि डबल डेरिवेटिव। ओहो, सो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी कि डबल डेरिवेटिव। क्या बात करते हो सर? अब यहां पर आप लोग अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। u अपॉन v फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट, u अपॉन v। इसका जब आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। डैश बोले तो वन टाइम डिफरेंशिएशन डार्लिंग। सुनो, अब यहां पर देखो, ये जो आपका v एज इट इज बोले तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y का होगा, dy बाई dx होगा। फिर माइनस तो मैं क्या लिखने वाला हूं? माइनस। बेटा u क्या है रे? u तो y है। v मतलब क्या है? v डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो फाइनली यहां पर नीचे होगा दैट इज x स्क्वायर। ओके, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 पुट करेंगे। एक काम करते हैं, यहां पुट करेंगे। ये देखो, इक्वेशन नंबर हम लोग 1 पुट करेंगे। अब जब आप लोग नोटेशन दे रहे हो तो नोटेशन क्या होना चाहिए? देखो, d2 यानी कि डबल डेरिवेटिव किसका? y का, और विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर। कुछ लोग इसको बेटा y डबल डैश भी बोलते हैं, सो रिलैक्स। तो x को मैं x लिखने वाला हूं। ये dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, dy बाई dx from equation number 1, dy by dx from equation number 1, that is y by x minus ये रहा y divided by x square। सो बच्चों, आप सब तो देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? हेलो, x की वैल्यू क्या होगी? कैंसिल तो होने वाला है बॉस। अब देखो, ये ऊपर y माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड फाइनली 0, मतलब डबल डेरिवेटिव। आप अगर y बाई एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना चाहते हो, सो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब जिन क्वेश्चंस का dy बाई dx अगर y बाई x आ रहा है तो उनका डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, एक्चुअली उसका आंसर बोलो कितना आएगा? 0। सॉल्व करने की क्या जरूरत है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन तो एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। आपका मेमोरी टेक्निक का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, और इस ऐसे क्वेश्चंस
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इकट्ठा करके दे रखे हैं। बेटा इनको याद करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वो वाला फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे बढ़िया तरीके से, तो ये देखो, ये 32x का पावर 5, सॉरी x का पावर 3, हेलो, x का पावर 3, y का पावर 2। तो अगर सामने मल्टीप्लाई है तो नीचे भी एडिशन और ऊपर भी एडिशन, दैट इज 3 + 2 यानी कि 5। तो इनका dy by dx आएगा y by x एंड डबल डेरिवेटिव आएगा d2y by dx स्क्वायर, दैट इज 0। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका dy by dx y by x आ रहा है और जिनका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बोलो 0। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उस तरह से, हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल जो कि काफी फेमस है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। इक्वेशन क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। यहां पर x का पावर 2, यहां पर 1 + 1 x का पावर 2, ये y का पावर 2। ऐसे इक्वेशंस को आप लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है बॉस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो dy by dx एक्चुअली वो कितना आ रहा है, बोलो y by x। अच्छा, ये बोर्ड्स के लिए काफी फेमस सवाल है, राइट। इसका डबल डेरिवेटिव अगर आप लेना चाहते हो तो d2y by dx² 100% कितना आएगा, 0। ओके, और भी ऐसे कुछ सवाल हैं बेटा जिसका आंसर dy by dx कितना आ रहा है, y by x। अगर इसके जैसे अगर आपको सवाल चाहिए, मतलब आप एपिसोड नंबर 5 में जाकर देख लो, वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बार कुछ क्वेश्चन भी लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को ये cos इनवर्स ऑफ x⁵ माइनस y⁵ x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू आएगा log a। लगता है बच्चों को कि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, गलत। अब इसको थोड़ा और अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई बोले तो ये देखो, ये cos जाएगा राइट की तरफ, देखो क्या आएगा बॉस, x⁵ माइनस y⁵ x⁵ प्लस y⁵ वो आ रहा है बेटा cos ऑफ log a। देखो cos ऑफ log a मतलब यहां पर ध्यान दो, x का पावर m माइनस y का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर m प्लस y का पावर m। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इसका प्रॉपर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एपिसोड नंबर 5 में जाके देख लो, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वहां पर क्लियर करके दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो dy by dx है ना, इसका जो dy by dx है ना, बोलो कितना आ रहा है, y by x आ रहा है सर। और डबल डेरिवेटिव, ओहो, d2y by dx स्क्वायर, वो भी कितना आ रहा है, 0। अच्छा, और एक सवाल लेता हूं तो आपको और भी बेहतर क्लियर होने वाला है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, ये देखो log क्या है सर, 5x⁶ माइनस, ओह नो, ठीक है, 7y⁶ डिवाइडेड बाय, अच्छा 5x⁶ प्लस 7y⁶ इज इक्वल टू, मान के चलो 20, और यहां पर टू द बेस e है। लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको भी आपको समझने के लिए, इसको भी आपको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपिसोड नंबर 5 जाके देखना पड़ेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा, तब जाके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाबू, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल लॉगरिथम है, उसको एक्सपोनेंशियल में कर सकते हो। तो देखो क्या होता है, सो 5x⁶ माइनस 7y⁶ डिवाइडेड बाय 5x⁶ 7y⁶ इज इक्वल टू e⁻²0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट। और जैसे मैंने अभी भी बोला था, x⁻m माइनस y⁻m। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो 5 and 7 है ना, कुछ नहीं, आप यहाँ पर लो, ये p, ये q, ये p, ये q, p and q आर कांस्टेंट। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा तो इनका dy by dx y by x। कुछ बच्चे बोलेंगे कहां से आया सर ये y by x, बेटा जी उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो dy by dx का आपका y by x जिनका आ रहा है, d2 by dx का कितना आएगा, बोलो 0। ऑलराइट, यस सर। अब ये देखो सवाल,
उसके अलग अलग कोई सवाल है तो हम लोग एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव आज क्या है हम लोग सीखेंगे, फिर आपको तुरंत और भी बेटर फील होगा। ये देखो बेटा, ये y इज इक्वल टू क्या है, a e टू द पावर mx, बढ़िया, b e टू द पावर माइनस mx, then show that d2y by dx square is equal to minus m square y की वैल्यू कितनी है। खैर आज का ये जो हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है ना, उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेवल नंबर 1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट जो वर्जन होगा काफी इंटरेस्टिंग और काफी फैबुलस होगा बच्चों। तो समझ लो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो वीडियो है काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दो। देखिए, सो y इज इक्वल टू e रेस टू mx प्लस b e रेस टू माइनस mx, तो d2y बाई dx को निकालने के लिए बोल रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग लेंगे डिफरेंशिएट, बढ़िया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो, डेरिवेटिव ऑफ y बोलो dy बाई dx, ओके सर, इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू mx क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल e का ले लो, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x, वैसे ही e रेस टू mx, डेरिवेटिव ऑफ mx कितना होता है, m प्लस, ये देखो b, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस mx कितना है, e रेस टू माइनस mx, डेरिवेटिव ऑफ माइनस mx, ओहो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस mx देखो कितना आ रहा है, यस, देखो डेरिवेटिव ऑफ माइनस mx कितना आ रहा है, सो दिस इज माइनस m। एक काम करते हैं बॉस, ये देखो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आएगा m a e रेस टू mx, फिर माइनस इंटू प्लस होगा माइनस b m e रेस टू माइनस mx, राइट। ये सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। सर यही सवाल क्यों आप लेके आए हो यार, डबल डेरिवेटिव भी आपका हो जाएगा और एक शानदार एमसीक्यू भी सॉल्व होगा, मतलब बोर्ड भी होगा और एंट्रेंस भी होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जैसे कि हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे वापस से, ठीक है सर। देखो कैसे बच्चों, यहां पर एक चीज समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, ये देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वापिस एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा ये में कैसा है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू mx कितना आएगा, सेम कॉन्सेप्ट, e रेज़ टू mx इंटू m, ये माइनस b को मैंने क्या लिखा, m को मैंने क्या लिखा, m, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू माइनस mx क्या है, e रेज़ टू माइनस mx, डेरिवेटिव ऑफ माइनस mx दैट इज गोइंग टू बी माइनस m। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एक काम करते हैं बॉस, चलिए अब देखो क्या होगा, m इंटू m दैट इज m स्क्वायर a e रेज़ टू mx, अब ये माइनस माइनस होगा बाबू प्लस, ऑल राइट, यहां पर ध्यान दो, बी एम स्क्वायर ए रेज़ टू माइनस एम एक्स, तो बच्चों यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, आपकी नजर कहां होनी चाहिए, क्या कॉमन निकल रहा है, यहां पर एडिशन तो नहीं होगा लेकिन कॉमन निकल रहा है बॉस एम स्क्वायर। अगर आपका एम स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो ये देखो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू m निकला बाहर, m स्क्वायर निकला बाहर, यानी कि a e रेज़ टू mx b e रेज़ टू माइनस mx। सो फाइनली बच्चों ध्यान दो, सो फाइनली आपका ये d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वापिस से y बोलेंगे, वापिस से y, सो दिस इज y। तो एमसीक्यू के हिसाब से हम लोग ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे, सो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, तो सामने जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। अगर किसी ने बोला होता कि d2y बाई dx स्क्वायर कितना होगा तो हम लोग लिखते हैं m स्क्वायर y, ठीक है। सो काफी अच्छा सवाल था ये, और इस सवाल से हमें दो चीजें क्लियर हो चुकी है कि बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करें और डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव ले लो फिर अगेन डिफरेंशिएट करो, वो भी नॉर्मल भाषा में, समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये सवाल सेम है,
इसके जैसा ही है, कुछ नहीं है बेटा। यही सवाल वापस से सेम है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक बार dy बाई डी एक्स ले लो, वापस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ले लो। यहां पर आएगा cos ऑफ nx, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ nx क्या होता है? माइनस साइन ऑफ nx। फिर ये डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ nx मतलब क्या आता है? बोलो कौन, बोलो क्या आता है ये? बोलो क्या आता है? cos ऑफ nx। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फिर ये माइनस को लेंगे कॉमन। अगर आप माइनस को लेंगे कॉमन तो आपका ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस n स्क्वायर y। पिछले बार जैसा ही सवाल है। सो बी कूल, रिलैक्स। आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चेक करो, सॉल्व करो, काफी मजा आएगा। ठीक, ये भी सवाल सेम है। आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैथ्स आपको इजी नहीं जाएगा। ये मैथ्स सिर्फ देखने वाली चीज नहीं है, ये मैथमेटिक्स सिर्फ आपको समझने वाली चीज नहीं है। ये मैथमेटिक्स मतलब आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अब अगला सवाल, ये इस क्वेश्चन के अंदर ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। अभी तो नॉर्मल फंक्शन थे, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। जैसे कि ये देखो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, क्या बात है सर, एंड सिंपली y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये देखो, सो इन फंक्शंस का आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन निकालना है। अच्छा जी, सो पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे निकालें? मैं आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बेटा। अब पहले इसका डिफरेंशिएट करवा लो। दिस इज dx बाई डी टी। ओहो, dx बाई डी टी, तो बोलो क्या आता है ये? f डैश ऑफ टी। ओके, इसका लो डेरिवेटिव dy बाई डी टी। dy बाई डी टी आपका आएगा दिस इज g डैश ऑफ टी। ये इंपॉर्टेंट है ना, कैसे आया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है ना, देखना जरूरी है ना, तो देखना पड़ेगा। सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा f डैश ऑफ टी एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा g डैश ऑफ टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो, तो यहां पर आएगा फॉर्मूला दैट इज dy बाई डी टी एंड फाइनली दिस इज dx बाई डी टी। ओके सर, आपने अभी तक तो निकाला है dy बाई डी एक्स। आपने अभी तक तो क्या निकाला है बॉस? dy बाई डी एक्स। लेकिन आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव बोले तो ओ माय गॉड, सो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, बढ़िया सर, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ डबल डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, या फिर आप लोग इसको ये कह सकते हो g डैश ऑफ टी, राइट। तो ये तो लिखो और भी आपको आसान लगेगा। अच्छा जी, लिखो, काफी सिंपल लगने वाला है। ऊपर आएगा g डैश ऑफ टी, नीचे आएगा f डैश ऑफ टी। ओहो, समझ आया? ऊपर क्या आएगा बोलो? g डैश ऑफ टी, नीचे क्या आएगा बोलो? f डैश ऑफ टी। काफी मास्टरपीस। लेकिन इसमें एक छोटा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? यहां पर अंदर फंक्शन t का है, डिफरेंशिएट x से कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। ऑलराइट, अंदर फंक्शन क्या है? t का, आप डिफरेंशिएट क्या कर रहे हो? dx से कर रहे हो, वो कंप्लीटली गलत है। तो यहां पर डिफरेंशिएट करने वाला भी फंक्शन t चाहिए। तो यहां पर हम लोग ये काम करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dt करेंगे। यस सर, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dt करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दो बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आप लोग dt करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जगह भी हम लोग चेंज करेंगे। ये देखो, इनकी जगह आप लोग चेंज करो, काफी अच्छा। ये d बाई डी टी ऑफ, अंदर कौन है? g डैश ऑफ t, नीचे कौन है बोलो? f डैश ऑफ t, इनटू बोलो क्या आएगा? dt बाई dx। कुछ गधों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या किया है। गेंडू, फंक्शन किस में है बॉस? t में। डिफरेंशिएट तू कैसे कर रहा है? dx से। तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dt करो। यस सर, इन दोनों की जगह चेंज करो, बाकी सब कुछ ठीक है। ये बॉक्स एज इट इज नीचे आया, dd, और ये रहा dt, इसको यहां गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी अप्लाई करो। डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी यानी कि ये d2 डबल डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर। अब u अपॉन v जो मैंने अभी अभी किया था। सर फिर से बता दो, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, तो ये y डैश यानी कि डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर रहेगा u, नीचे रहेगा v। एक काम करते हैं, सेकेंड एज इट इज, ये देखो f डैश ऑफ t एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ u मतलब g डैश का वापिस डेरिवेटिव आएगा g डबल डैश ऑफ t, फिर आएगा माइनस। ओके आगे देखो फिर u एज इट इज, u बोले तो कौन है, g डैश ऑफ t एज इट इज, मास्टरपीस। और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v बोले तो f ऑलरेडी एक डैश है, वापिस एक बार डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ t होल डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ t एंड दिस गो द ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू, ये dt बाय dx को हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर ऐसे लिखेंगे 1 बाय dx बाय dt, 1 बाय dx बाय dt। क्या कहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा जी समझ में आएगा, सो कूल रिलैक्स। तो d2i बाय dx स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या है, f डैश ऑफ t, यस सर दिस इज f डैश ऑफ t, फिर वापिस g डबल डैश ऑफ t माइनस, फिर ये देखो g डैश ऑफ t एंड फाइनली ये देखो f डबल डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय, बच्चों dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt यानी कि f डैश ऑफ t, ये f डैश ऑफ t और f डैश ऑफ t का स्क्वायर, दोनों का ये स्क्वायर और एक पावर, मतलब f डैश ऑफ t ब्रैकेट का आया क्यूब। बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखो, लिखो। ये g डबल डैश ऑफ t क्या है सर, अच्छा जी इनिशियली आपका x इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ t, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, बोलो क्या आया, f डैश ऑफ t। अगर आप लोग डबल डेरिवेटिव लेना चाहते हो, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव, जैसे कि यहां पर देखो मैंने क्या कहा, आपका x इज इक्वल टू f ऑफ t है, आप dx बाई dt निकालो, मतलब एक बार डेरिवेटिव तो क्या होगा, f डैश ऑफ t। अगर आप लोग और एक बार डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो करो, d2x बाई dt स्क्वायर, वो आएगा f डबल डैश ऑफ t बराबर। तो ये क्वेश्चन में क्या है, g डबल डैश ऑफ t मतलब डबल डेरिवेटिव, f डैश ऑफ t मतलब सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन कहां है, देखो जी ऑप्शन कहां है, तो ये तो माइनस है, ठीक है, ये प्लस वाला तो नहीं आएगा, f डैश ऑफ क्यूब होना चाहिए, ये तो नीचे स्क्वायर है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन या तो ए होगा या फिर सी होगा, ए होगा या फिर सी होगा। ये देखो f डैश ऑफ t, f डैश ऑफ t, g डबल डैश ऑफ t, g डबल डैश ऑफ t माइनस माइनस g डैश ऑफ t, g डैश ऑफ t, f डबल डैश ऑफ t एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, बस बात खत्म, प्रॉब्लम नहीं है बॉस, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी मजा आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ये पागल बना सकता है, पागल बेवकूफ बना सकता है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सर, d2y बाई dx स्क्वायर, यानी कि अच्छा जी, यानी कि f डैश ऑफ t माइनस ये देखो g डैश ऑफ t, एक एक बार डेरिवेटिव, फिर यहां पर क्या आएगा g डबल डैश ऑफ t, ओहो यहां पर क्या आएगा f डबल डैश ऑफ t, राइट, डिवाइडेड बाय ये देखो f डैश ऑफ t ब्रैकेट का पावर 3। कुछ नहीं करना है। अब यहां पर t इज इक्वल टू 0 के लिए बोला है ना, t इज इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा जी एक काम करते हैं, तो f डैश ऑफ 0 g डबल डैश ऑफ 0 माइनस g डैश ऑफ 0 f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 0 ब्रैकेट का पावर 3। अरे सर आप 0 क्यों पुट किया आपने t की जगह पर, क्योंकि यहां पर t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। अच्छा f डैश ऑफ 0 की वैल्यू, अच्छा f डैश ऑफ 0, g डैश ऑफ 0, f डबल डैश ऑफ 0, इन सब की वैल्यू कितनी है, 2। चलिए f डैश ऑफ 0 2, g डबल डैश ऑफ 0, ये वैल्यू कंफ्यूज ना हो, दिस इज 6 माइनस g डैश ऑफ 0 0 है नहीं, ये 2, यस सर, f डबल डैश ऑफ 0 2, यस, डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इज इक्वल टू ये 2 इंटू 6 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, सो फाइनली 8 by 8 एंड दैट्स गोइंग टू बी आंसर 1, ऑप्शन इज सेकेंड।
लगता है अगर ये ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आएगा, आप लोग उसको सिर्फ डर कर ही छोड़ते हो, सॉल्व करने तो बात आगे आने वाली है। ऑलराइट, अगर आप लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के सवाल इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन उसके लिए भी जैसे कि यहां पर ध्यान दो। अब ये देखो सवाल, ये इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? आप अगर दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ये देखो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू अगर a साइन थीटा, यस सर, और ये y इज इक्वल टू क्या है, b कॉस थीटा। सिंगल क्वेश्चन है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, सिंगल शॉर्टकट मेथड। जैसे मैंने बोला था, ये f ऑफ x है ना, एफ ऑफ थीटा है ना, तो एक काम करते हैं dx बाई dt, यानी कि क्या है भाई, ये एफ डैश ऑफ थीटा बराबर, देखो कितना आ रहा है ये a cos थीटा, ले लो वापिस से डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ थीटा, तो ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर, dt नहीं बेटा, थीटा बोले तो थीटा फंक्शन थीटा के अंदर है, राइट, ओके। वो आएगा माइनस a साइन थीटा, ये रहा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं बाबा, ये क्या है g डैश, ओके, g डैश ऑफ थीटा, यानी कि आप लोग dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा माइनस b साइन थीटा। क्यों सर? b को b लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आता है, माइनस साइन। फिर ये ले लो g डबल डैश ऑफ थीटा, यानी कि d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, ओ माई गॉड, सो माइनस b कॉस थीटा। ओके, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में रखो, हो गया आंसर। तो फॉर्मूला क्या है आपका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखते हैं ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, यस। फॉर्मूला क्या है, आ जाओ पीछे, ये देखो कहाँ गया फॉर्मूला, अरे ये देखो एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी, यही फॉर्मूला है ना, एफ डैश ऑफ थीटा यानी कि a cos थीटा, वाओ, इनटू जी डबल डैश ऑफ थीटा यानी कि माइनस b cos ऑफ थीटा। सेंटर में क्या है, माइनस, फिर क्या आएगा, ये फॉर्मूला वापस लिखता हूं मैं, चलो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वापस से फॉर्मूला, चलो क्या है भाई, एफ डैश ऑफ थीटा इनटू जी डबल डैश ऑफ थीटा, माइनस ये देखो जी डैश ऑफ थीटा इनटू एफ डबल डैश ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय बोलो एफ डैश ऑफ थीटा, अरे वाह, ब्रैकेट का पावर 3, खत्म, ओके। फिर माइनस तो है जी डैश ऑफ थीटा यानी कि माइनस बी साइन थीटा, एक मिनट, उसको हम लोग थोड़ा अलग लिखेंगे, अलग तरीके से। देखो इस समझ लो इस पॉइंट को, काफी इंटरेस्टिंग है ये देखो अलग लिखेंगे बॉस, ठीक है। चलो माइनस बी, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये देखो इस फॉर्मूले का माइनस, ऑलराइट। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट डालते हैं, फिर बीच में क्या है बे, माइनस जी डैश ऑफ थीटा कहाँ है, यहां पर है, बोले तो माइनस बी साइन थीटा, ओके। फिर एफ डबल डैश ऑफ थीटा यहां पर, बोले तो माइनस ए साइन थीटा, राइट, होल डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ थीटा यानी कि ए कॉस थीटा, ब्रैकेट का पावर 3, ठीक। शुरू करें, यस सर। अभी माइनस इंटू ये माइनस टू प्लस माइनस, दिस इज माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये माइनस को मैं माइनस लिखने वाला हूं, ये माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय क्या बात है, ए का क्यूब ए क्यूब और कॉस थीटा का क्यूब कॉस क्यूब थीटा। शॉर्टकट तरीके से देखो, शॉर्टकट तरीके से। सो माइनस ए बी ले लो कॉमन, माइनस ए बी कॉमन इन ब्रैकेट, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखो ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा। बेटा एक एक कैंसिल, यानी कि माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, आपको मालूम है, 1 अपॉन कॉस क्यूब दैट इज सेक क्यूब थीटा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, देखो द आंसर। अब इसका जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बोर्ड्स के अंदर आप झांक के देखेंगे तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब इसको बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करें, उसका आगे वाला स्टेप्स क्या है,
मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का जो फेमस फॉर्मूला है, अगर आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो शॉर्टकट फॉर्मूला रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे, यहां ध्यान दो, एफ डैश ऑफ टी माइनस एक बार डेरिवेटिव जी डैश ऑफ टी, मेरा तेरा तेरा मेरा, यानी कि g डबल डैश ऑफ टी एंड हियर f डबल डैश ऑफ टी, राइट, होल डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ टी ब्रैकेट का पावर 3, खत्म। तो अगर आप लोग ये तो रिपीट हुआ सवाल, ये भी सवाल उसी मेथड से सॉल्व, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, इसके लिए बोर्ड्स का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो है मेथड हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, हायर ऑर्डर। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ऑलराइट। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।